न्याय के दिन प्रत्येक पुरुष और स्त्री अपनी आत्मा के लिए जिम्मेदार होंगे। आज अपना जीवन सही करें और पवित्र बने, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों अध्याय 2 पद 10-11। इस दुनिया में हमारे अलग अलग देश, संस्कृतियां और आस्थाएं हैं। लोग अपनी धार्मिक गतिविधियों का तब से पालन कर रहे हैं जब उनके दादा दादी ने उन्हें सिखाया था, और उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। अंतिम निर्णय, जब मनुष्य का पुत्र राजा के रूप में आएगा और उसके साथ सभी स्वर्गदूत आएंगे, तो वह अपने शाही सिंहासन पर बैठेगा, और सब राष्ट्रों के सभी लोग उसके सामने इकट्ठे होंगे। तब वह उन्हें 2 समूहों में बांट देगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। यह सभी राष्ट्रों के लिए लिखा गया है। क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने भेड़ और बकरियों को अलग किया। भेड़ें कौन है? जिन लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हम सोच सकते हैं कि हम पहले ही बच चुके हैं और सीधे स्वर्ग जाएंगे, हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमें यह समझना होगा कि भेड़ और बकरियों के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, जबकि हम पहले से ही भेड़ हैं। जब हम पहले से ही अलग हैं तो हमें अलग क्यों किया जाना चाहिए? यह लिखा है पहला पत्रस अध्याय 4 पद 17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न उपहार प्राप्त होंगे, उन्हें ताज मिलेगा। जैसा कि शास्त्र कहता है, अच्छे लोगों का बचना कठिन है, तो फिर धर्महीन पापियों का क्या होगा? जो लोग सोचते हैं कि हम जो अनुसरण करते हैं उसमें हम सही हैं, उन्हें आश्चर्य होगा और उन्हें एहसास होगा कि वे अपने स्वयं के प्रणाली का पालन करते हुए कितने गलत थे। क्योंकि शास्त्र कहता है, सभी प्राणी घास की तरह हैं, और उनकी सज धज जंगली फूल की तरह है। घास मर जाती है और फूल गिर जाते हैं, परंतु यहोवा का वचन सर्वदा बना रहेगा। यदि कोई प्रभु यीशु की आलोचना करता है तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा और उसके कार्य की आलोचना करते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम सभी अन्य धर्मों को जानते हैं। जो लोग यीशु के नाम की आलोचना करते हैं, उन्हें न्याय के दिन माफ कर दिया जाएगा यदि वे कबूल करते हैं और कहते हैं, हम नहीं जानते, हमें माफ कर दो। निश्चय ही यीशु उन्हें माफ कर देंगे। आत्मा का फल और वरदान में अंतर है। गलातियों अध्याय 5 पद 22-23 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7-11। कृपया अपने सह विश्वासियों की आलोचना न करें। आप नहीं जानते हो कि यह पवित्र आत्मा का कार्य हो सकता है। परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देते हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते। जब परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए गधे का उपयोग कर सकते हैं, तो वह एक अनपढ़ व्यक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोला गया हर शब्द कभी माफ नहीं किया जाएगा। यदि विश्वासी कोई गलतियां करते हैं, तो हम अन्य विश्वासियों की आलोचना करते हैं और उनका न्याय करते हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल कहती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि एक भी नहीं। यदि कोई पूर्ण है तो केवल उसी व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार है। आज ईसाई जगत में ऐसा हो रहा है कि लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। न्याय करना हमारा काम नहीं है, यह हमारे प्रभु यीशु का काम है, जो एक परिपूर्ण है। इस कारण से बहुत से लोग न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, क्योंकि अनजाने में वे पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, वे कभी भी नरक से नहीं बच सकते। मत्ती अध्याय 12 पद 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। लेकिन हम विश्वासी जो नया जन्म लेते हैं और जानबूझकर कई तरीकों से पवित्र आत्मा की विरोध
करते हैं, न्याय के दिन कभी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा की विरोध करते हैं तो आप बच नहीं सकते। एफेसियों अध्याय 4 पद 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें यह समझना होगा कि उस दिन कोई भी हमारी रक्षा या हमारा समर्थन नहीं कर सकता, यहाँ तक बुजुर्ग या कोई और भी नहीं। जो कोई भी अपने स्वयं के प्रणाली का पालन करता है उसे परमेश्वर को हिसाब देना होगा। व्यक्तिगत रूप से जो लोग अन्य धर्मों में विश्वास करते हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि वे कितने गलत थे और यीशु ही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। वे यीशु पर विश्वास करेंगे और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उस दिन यदि आप अपने किसी परिचित को मदद के लिए बुलाएंगे तो वह नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपने आचरण के लिए जवाबदेह है। जब यीशु आपसे प्रश्न पूछेंगे तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वह आपका व्यवहार पर्दे पर दिखा देंगे। उस समय सारा संसार देखेगा कि उस दिन तुम वहां झूठ नहीं बोल सकते और बच नहीं सकते। सचेत रहें और अपनी आशा पूरी तरह से उस आशीष पर रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको दिया जाएगा। इसलिए हमें बाइबल के अनुसार सत्य का पालन करना होगा, न कि मानव निर्मित प्रणालियों या लोगों के दर्शन का, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह संसार से है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उद्धार के द्वारा बच जाते हैं, तो आप इस दुनिया में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक दिन आप भीड़ों के झुंड में होंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत निकट हैं। आज अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में उन सभी को क्षमा करें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।